बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम खुलासा करेंगे रोती कुकड़ी और उसके थर्ड क्लास यूट्यूबर्स का जो एक महफिल लगाई जाती है, एक मजमा लगाया जाता है जिसमें मुसलसल झूठ बोलकर आवाम को गुमराह करने की कोशिश की जाती है। 4 दिन से मुसलसल शोर डाला हुआ था कि जी दुआ ज़ार से मिलने हम शेल्टर होम जाते हैं, वहां पर बच्ची हमें देखकर खुशी से पागल हो जाती है। वो इतना खुश होती है, वो हमें कहती है कि आप लोग मुझसे मिलने आए हैं, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरी खुशी की कितनी इंतहा है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये कहानी सुनाते हैं, पता नहीं क्या नाम है वो सस्ते से यूट्यूबर्स, जिनको मेरे ख्याल में चाइना का अक्षय कुमार कहा जाता है। ये वही शख्स है जिसने दुआ ज़ारा और उसके वालिद के रिश्ते पर जो है सवालिया निशान खड़ा किया था। इसने कहा था कि दुआ ज़ारा का वालिद जो है उसके साथ उसको हिरासा करता। मैं और कोई लफ्ज़ बोलना नहीं चाहती क्योंकि झूठे लोगों के मुंह पे लानत इंशाल्लाह ताला पड़ेगी भी और पड़ती हुई नजर भी आ रही है। तो इन्होंने 4 दिन से बड़ी हाइप क्रिएट की हुई थी। फिर वो जो है रोंदी कुकड़ी जाती है, वो पूरी हाइप क्रिएट करती है कि दुआ ज़ारा के लिए मैंने चिप्स खरीदे, बोतल जाती है, मैंने परमिशन ले ली। परमिशन लेकर जो है जैसे ही अंदर एंटर होती है, इसको सर से पांव तक देखा जाता है और भवें उचकाई जाती हैं। इसको गौर से देखकर कहा जाता है कि आपको तो हम किसी सूरत दुआ ज़ारा से मिलने नहीं देंगे। आप क्या दुआ ज़ारा की रिलेटिव हैं? क्या आप उसके रिश्तेदार हैं? क्या खून का रिश्ता है? क्या आप उसकी कोई खैर खा हैं? जब ये अंदर जाके बताती है कि मेरे पास तो जो है अदालत का परमिशन लेटर भी है, ये देखें साइन भी हुआ हुआ है, मैं क्यों नहीं मिल सकती दुआ से? आप दुआ को एक दफ़ा बुलाएं, दुआ मुझे देखेगी तो ज़रूर आप लोगों को कहेगी कि मैंने आपसे मिलना है। तो वो कहते हैं कि जी दुआ की सिक्योरिटी इस वक्त बहुत ज़्यादा सख्त है और आप कौन हैं? आपके पास कोई ऐसा सबूत नहीं है जिससे हम ये सोच सकें या हम आपको परमिशन दे सकें कि आप उनकी कोई क्लोज रिलेटिव हैं। ये बड़ी मिन्नतें करती है, वहाँ पर जो है वकीलों से भी सिफारिशात करवाती है, फ़ोन भी घुमाती है। 3-4 इसने फ़ोन घुमाए, वहाँ पे खड़ी होकर इसने काफ़ी उनकी मिन्नतें तरले की है, लेकिन जी इसको मिलने नहीं दिया जाता। इसको दरवाजे का रास्ता दिखाया जाता है, जिस पर ये शर्मिंदा होकर जो है अपना व्लॉग बनाती है, जिसमें कहती है कि जी उन्होंने मुझे एक दफ़ा मना किया कि देखें जी बाकी लोग भी तो मिलने आ रहे हैं, बाकी भी फिर सहाफ़ी हैं, तो हम आपको नहीं मिलने दे सकते। तो मैं आपको बताती चलूँ कि ये सहाफ़ी तो खैर नहीं है। अब सहाफ़त के इनके पास जो इनके साथ वो एक झूठे किस्म के कोर्ट रिपोर्टर हैं जो कहानी सुनाते हैं कि जी इकरारुल हसन के पास तो जो है वो कराची प्रेस क्लब का कोई कार्ड नहीं, कोई मेंबरशिप नहीं। तो ये मेंबरशिप डिसाइड नहीं करेगी कि कौन सहाफ़ी है कौन नहीं, किसी का काम डिसाइड करता है कि उसने कितने अरसे से काम किया, वो कितना अच्छा काम कर रहा है। उंगलियां तो जो है लोगों पे बहुत उठाई जाती हैं। तो सहाफ़ी तो खैर ये भी नहीं है, हमने तो कभी इनको सहाफ़त में देखा नहीं। और जो इनके एथिक्स हैं, जो ये प्रोग्राम्स करती हैं, जो घटिया तरीके से ये लोगों की किरदार कुशी करती हैं, उसको देखकर लगता है कि सहाफ़त से इनका दूर दूर तक ताल्लुक नहीं। तो अंदर काफ़ी मिन्नतें तरले किए जाते हैं, काफ़ी कोशिश की जाती है, रिश्वत देने की भी कोशिश की जाती है, लेकिन इनको खरी खरी सुना दी जाती है कि जी आप अंदर नहीं जा सकती क्योंकि हमें परमिशन नहीं है। दुआ ज़ारा को बुलाने का कहती है कि जी वो मुझे देखेगी। ये जो पिज़्ज़ा खिलाने का और पिज़्ज़ा खाने का जो चक्कर है जो बड़े अरसे से जारी है, पिज़्ज़ा 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 और जो नूडल्स और चिप्स, जो सारी चीज़ें कहानियाँ सुनाई जाती हैं, उससे बहुत सारी चीज़ें आवाम को समझ आ चुकी है। तो अब सिक्योरिटी इंतहाई सख्त थी दारुल अमान की, इसको वहाँ पर पास से भी गुजरने नहीं दिया गया, दरवाजे से इसको टरखा दिया जाता है। और वो जो सस्ते यूट्यूबर्स इनका टोला लेकर ये बैठती है, आप सोचें कि इसको मिलने नहीं दिया जाता जिसके पास कोर्ट का परमिशन लेटर है। वो कहानी सुना रहे थे मिलके कि जी दुआ हमें देखकर परेशान हो गई, दुआ हमसे मिलने लगी, दुआ ने हमें कहा कि आप आ गए, आपने मेरे साथ बहुत अच्छा किया है, वट जो भी इन्होंने बकवासियत और कहानियाँ सुनाई। तो एक लॉजिकल बात यह है कि जब इसके पास परमिशन लेटर थी, इसको मिलने नहीं दिया गया, जो कि एक खवातीन का दारुल अमान है, तो वो सस्ते किस्म के लोगों को, आदमियों को जो शक्ल से जो है चोर उचक्के लगते हैं, गलत किस्म के माफिया से उनका ताल्लुक लगता है, उनको किस तरह से अंदर जाने दिया और दुआ ज़ारा से मिलने दिया। तो ये झूठ बोलना बंद कर दें खुदा के लिए। झूठ इन्होंने बोल बोल के जो है आसमान सर पे उठाया हुआ है, इनको शर्म नहीं आती। यहाँ से इनकी ये कहानी सुनाने का मकसद ये है कि यहाँ से इनकी झूठों का अंदाजा लगाएं। जो मेहदी अली काज़मी के करैक्टर पे उंगली उठाते हैं, वो खुद अंदर से कितने गंदे, जो कुरान उठा के बातें कर देते हैं, कसमें खा लेते हैं, उसके बाद क्या रह जाता है? अल्लाह माफ़ करे जी, अल्लाह ताला इन सबको सही करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। अच्छा जी, फिर जाली मौला जट को जब कोर्ट ऑर्डर दिखाकर पूछा जाता है कि ये देखें जी, ये तो पैराग्राफ में ये सब कुछ लिखा हुआ है, आप तो सुबह से कहानियाँ सुना रहे हैं कि दुआ को ज़हीर से मिलने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अब अच्छा है कि दुआ जो है वो कराची जा रही है, पहले तुमने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया कि दुआ किसी सूरत कराची ना जा सके। जब तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दी कि तुम्हारी औकात कहाँ पर है, तुम स्टैंड कहाँ पे करते हो, तुम सिर्फ बकवास कर सकते हो बैठ के सोशल मीडिया पर, तो फिर इसने जी आएँ बाएँ शाएँ करना शुरू कर दिया कि अच्छा है दुआ वहाँ पे जा रही है, हम तो पहले से तैयार थे, दुआ को उधर जाने दे, दुआ उधर जाएगी तो फिर ज़हीर से उसकी मुलाकात होगी और रोज़ दुआ ज़हीर से मिलेगी। अच्छा जी, हम बड़े परेशान हो गए। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि इंग्लिश पढ़ना तो इनको आता ही नहीं है, इनके तो दूर दूर से जो है गुजरा ही नहीं है, ना इनको इतनी तमीज़ है कि ये गूगल ट्रांसलेट कर लें।
जो ऑर्डर आया है उसने इनके मुंह पे जोरदार तमाचा मारा है। ऑर्डर के आखिरी पैराग्राफ में वाज़ेह तौर पर बड़ा बड़ा लिखा हुआ है कि दोनों पार्टीज यानी कि दुआ ज़हरा के वालिदैन भी अगर दुआ ज़हरा से मिल नहीं सकते तो ये वाली पार्टी भी दुआ ज़हरा से नहीं मिल सकती 1 अगस्त तक। तो फिर ज़हीर कैसे मिल सकता है दुआ ज़हरा से? कितनी अजीब सी बात है। दुआ ज़हरा की फैमिली तो जो है वो 1 हफ्ता मजीद इंतजार कर लेगी क्योंकि 3 महीने से वो मिल नहीं पाए, वो मिल नहीं सके, उनको मिलने नहीं दिया जा रहा। अब बात यह है कि असल मसला तो पिज़्ज़ा खिलाने वाले लोगों का है, असल मसला तो उनका है जो बच्ची की फीडिंग कर रहे हैं, जो बच्ची को वर्गला रहे हैं, जो बच्ची को डरा रहे हैं, बच्ची की कुछ ऐसी चीज़ें इनके पास हैं जो बच्ची से अपने मनचाहे बयानात दिलवा रहे हैं। तो इन्होंने बड़ी कहानियां सुनाई हैं कि तुम इस तरह से इल्जामात लगा देना, तुम कोर्ट में जाओगी तो तुम जज साहब के सामने कह देना कि मेरा बाप मुझे हिरासा करता था, मेरा बाप इस तरह से था, मेरा बाप मुझे मारता था, पीटता था। ये सारी कहानी इन्होंने पहले से प्लान बी के तहत उसको दिमाग में फीड करके भेजी हुई है। अच्छा जी, अब इनको तकलीफ होने वाली है कि ये लोग मिल नहीं सकते, अब ये किस तरह से पिज़्ज़ा खिलाएंगे, अब ये किस तरह से उसको फीड करेंगे। इकरारुल हसन के इस वक्त मैं आपको बताती चलूँ कि कई व्लॉग्स आ चुके हैं जब से ये मामला हुए हैं, 4 व्लॉग्स उनके अभी तक आ चुके हैं और वो खुल्लम खुला इनको गैंग बोलते हैं, खुल्लम खुला इन यूट्यूबर्स को जो है इस गैंग का हिस्सा बोलते हैं, खुल्लम खुला वो ये बात बोल रहे हैं कि दुआ ज़हरा को इन्होंने फहाशी के अड्डों पर बेचना था। इसके देखें, इसकी डील सब कुछ हो चुकी थी। मामला यह है कि मेहदी अली काज़मी अपनी आवाज़ बुलंद करता है, वो खड़ा होता है, वो मैदान में आता है। इनको लगा कि हम मेहदी अली काज़मी को गिरा देंगे। मेन पिलर इस वक्त मेहदी अली काज़मी है, अगर उसको ही गिरा दिया जाता, उसी को तकलीफ दी जाती, उसको जिज किया जाता, उसको उस जगह पर चोट मारी जाती जहां पर वो पहले लड़खड़ा रहा था, तो डेफिनेटली इनके मामला आसान हो जाते। मेहदी अली काज़मी की फैमिली चुप हो जाती है, बच्ची को जो है वो प्यार मोहब्बत का झांसा देकर मुल्क से बाहर भेज देते। अब इकरारुल हसन भी हमारे उस मौक़िफ़ की तायीद कर रहा है जिसे हम 3 महीने से लेके चल रहे हैं। 3 महीने से हम इस केस पर काम कर रहे हैं और जितनी हमारी इन्वेस्टिगेशन है, हाँ मैं ये फिर बोलूंगी कि ये गैंग है, ये एक नेटवर्क है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा शख्स है जो इनको फंडिंग कर रहा है। वरना इन लोगों को इनके फटीचर हालात देखकर, इनकी करतूत देखकर, इनके बात करने का लहजा देखकर कोई कहीं से नहीं कह सकता कि इनके पास करोड़ों रुपया है। जो ये बातें करते हैं कि इनके पास 50-50 लाख के जो है प्लॉट्स थे जो उन्होंने बेचे हैं, तो इनको बहरिया टाउन के स्पेलिंग भी नहीं आते होंगे, उनको पता भी नहीं होगा कि पाकिस्तान में, लाहौर में या पाकिस्तान के किस शहर में कितनी जगह पर किस किस जगह पर बहरिया टाउन मौजूद है। इनको तो पता ही नहीं है कि बहरिया टाउन क्या है। इन्होंने झूठ के पलंदे, इनको मुसलसल कोई फंडिंग कर रहा है, कोई इतनी पावरफुल फंडिंग कर रहा है कि आप देखेंगे पाकिस्तान के हर शहर में इनके पास वकला की एक टीम है। अगर आप लाहौर की बात करें, एक मुकम्मल मुनज़्ज़म टीम है, पैसे लगते हैं इन सारी चीज़ों के लिए। कराची में भी इनके पास एक मुकम्मल तौर पर तंजीम है, एक वकला की जो है एक टीम है, और किस तरह से उनको फंडिंग की जा रही है ये आप लोग भी बहुत अच्छे से जानते हैं। वरना इनको देखकर, इनके घर के हालात देखकर, अब जो इनको फंडिंग कर रहा है उन्होंने इनके घर के हालात का ठेका नहीं लिया हुआ कि इनको घर में अगर फटीचर है तो उसको सही करना है, इनको कपड़े पहनने की तमीज़ नहीं है तो उनको शर्ट्स लेके देनी है। बात यह है कि वो फंडिंग सिर्फ इनको बचाने के लिए कर रहे हैं कि उनका नाम कहीं ना आ जाए। अगर उनका नाम आ जाएगा तो वो नीस्तो नाबूद हो जाएंगे, वो तबाह बर्बाद हो जाएंगे और उनका सारा का सारा जो उन्होंने चेहरे पर एक मास्क पहना हुआ है वो उतर जाएगा। तो मैं आपको बताती चलूं कि इकरार ने भी हमारे उस मौक़िफ़ की तायीद की है जो हम 3 महीने से बता रहे हैं कि ये लोग जो हैं ये एक गैंग है और ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला है जहां पर इन्होंने बच्ची को अगवा कर जो है बेचना था और सारी प्लानिंग्स हो चुकी थी। अजीब बात यह है कि जब निकाह खां और गवाह मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान के मुताबिक, मुअज़्ज़ज़ अदालत के मुताबिक वो उन्होंने गलत काम किया है जिसकी वजह से उनको बेल नहीं मिल पा रही, तो जिसने निकाह किया है क्या उसको आराम से छोड़ दिया जाएगा? ये मामला जो है इतनी आसानी से नहीं होने वाले, ये अब बहुत लंबा जाएगा। इसको अंदर जो है ना सिर्फ जाना पड़ेगा बल्कि इनके सपोर्टर्स जो गंदे गंदे इल्ज़ामात लगा रहे हैं, पता नहीं क्या किसकी कौन फंडिंग कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, इनको शर्म आनी चाहिए कि किस तरह से एक बेटी को बाप के खिलाफ वर्गलाया, एक बच्ची को अगवा करके इन्होंने बेचना था। इनको लग रहा है सारी चीजें आसान होंगी, लेकिन चीजें इतनी आसान नहीं है। हमें अपने कानून पर, हमें अपने अदालतों पर, हमें अपने जजेस पर पूरा का पूरा भरोसा है। इंशाअल्लाह ताला हक और सच की जीत होगी, क्योंकि पाकिस्तान की करोड़ों की आवाम मेहदी अली काज़मी का गैंग है जिस पर हमें फख्र है।